जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह से। राहुल और राहुल के पापा चले गए हैं काम पे और आज थोड़ी तबीयत ठीक थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा काम कर लिया जाए। यहाँ पे मैं करने लगी थी सफाइयाँ। दिवाली की सफाइयाँ नहीं हुई थी, हालांकि सफाई तो मैं करती रहती हूँ तो, लेकिन एक दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है उसके लिए हमने कोई सफाई नहीं की थी। तो सोचा यहाँ पे मैं आज सफाई में लग गई थी। तबीयत ठीक थी तो सोचा कर लेती हूँ सफाई। तो यहाँ पे बस मैं सफाइयों में लग गई थी और मुझे अंदर की सफाइयाँ तो कुछ करनी ही नहीं है, जैसे अलमारी की सफाई या कुछ वो मैं पहले ही कर ली हूँ। और बस खाली मेरे को ऊपर ऊपर की सफाइयाँ करनी है। सो आज मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे को यहाँ पे पर्दे उतार चुकी हूँ, मैं पर्दे मैंने उतार लिए हैं और पर्दे धोने हैं। और यहाँ पे एसी को पोंछ के मैंने अच्छे से यहाँ पे ना एक पन्नी से इसको कवर कर दिया है, ताकि अभी जब तक एसी बंद है तब तक धूल मिट्टी एसी में ना जाए, तो थोड़ा साफ़ रहेगा। और पर्दे मैंने उतार दिए हैं। यहाँ पे ये कोना भी अच्छे से झाड़ दिया है और साथ में जो लकड़ी वाली अलमारी आपको दिख रही है उसके ऊपर का भी मैंने यहाँ पे झाड़ के साफ़ कर दिया है अच्छे से। तो जो जो नहीं हुआ था वो मैं आज सफाइयाँ यहाँ पे करने वाली हूँ। और बाकी तो ज़्यादातर मैं सफाई करती रहती हूँ सारा, कभी कहीं की, तो घर गंदा नहीं था। तो सोचा बस दिवाली है तो थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ मैं कर लेती हूँ। तो ये अलमारी के पीछे ना एक विंडो है बड़ी, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी, पर्दे के पीछे आ जाती है पर डस्ट हो रखी थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी झाड़ू से झाड़ दिया है पहले और उसके बाद यहाँ पे गीले कपड़े से पोंछ दिया है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी अलमारी साफ़ करने के लिए। और आरती, यहाँ पे मैंने आरती को दिए हैं पर्दे, के पर्दों में ना एक रस्सी बांध दो, जो पर्दे के वो कुंडे हैं, और उसके बाद मशीन में डालना। पहले मशीन ही लगा दो ताकि शाम तक पर्दे सूख जाएं और फिर सूखने के बाद मैं इन्हें लगा दूं। तो आरती तो कर रही है पर्दों का काम और मैं कर रही हूँ अपनी अलमारी साफ़। एक अलमारी मैंने अकेले ही साफ़ कर ली है, दूसरी अलमारी आरती के साथ में लग के ही करूँगी। तो एक अलमारी मेरी साफ़ हो गई है, वापस से मैंने सामान रख दिया है सारा। और अब करूँगी मैं दूसरी अलमारी को साफ़। और आरती ने पर्दों में ना पर्दे के जो हॉल होते हैं ये वाइट वाले, वो प्लास्टिक वाले, वो निकल जाते हैं मशीन में धोते टाइम। तो अगर हम उसे कपड़े से या किसी रस्सी से बांध देते हैं ना इकट्ठा करके प्लेट बना के, तो वो ठीक रहते हैं। तो इस तरह से आरती ने बांध दिए हैं उसको और मशीन लगाया ये आरती। तो यहाँ पे मैं अब करने लगी दूसरी अलमारी साफ़। तो पहले एक अलमारी का सामान दूसरी पे रख लिया था मैंने, तब अलमारी साफ़ करी थी। अब वो दूसरी अलमारी खाली करके उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो बस ऐसी तरह से यहाँ सफाई हो रही है हमारी। वैसे तो मैं ज़्यादातर करती रहती तो कुछ ज़्यादा गंदा था नहीं घर, लेकिन एक बार दोबारा से रिपीट हो जाएगा ना तो सही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है और त्यौहार के टाइम पे अगर ना करो तो अजीब सा लगता है। खुद को ही मन में लग रहा था कि बताओ त्यौहार है और मैंने सफाई नहीं की। तो मैं ठीक हो गई तो मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अलमारी भी मैंने झाड़ दी है और पेपर बिछा दिया है अच्छे से। तो अलमारी भी सेट कर दी है मैंने। उसके बाद आती है इधर दीवारों की बारी और छत की। तो आधी छत और आधी दीवारें तो उधर की अलमारी के साइड की मैंने कर ही दी थी। अब इस साइड जिधर बेड है उधर की बस मैं कर रही हूँ फटाफट से झाड़ के दीवारें और छत, और फिर कर दूंगी मैं बेड की भी सफाई। तो ये शीशे पे थोड़ा सा सामान रखा था, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लाइट सामने ही लगी हुई है। तो यहाँ पे बस मैं शीशे पे से थोड़ा सा जो सामान था वो भी पोंछ के रख रही हूँ और उसका भी पेपर चेंज करके बिछा दूँगी मैं। और उसके बाद यहाँ की भी सफाई हो ही जाएगी। तो इस तरह से बस मैं सारी सफाइयाँ करती हूँ। हालांकि करती तो मैं सारी रहती हूँ, लेकिन फिर भी त्यौहार के टाइम पे करना ज़रूरी था। तो ऊपर से भी हो ही गया है सारा मेरा। अब मैं सोच रही हूँ, आरती से कहा है मैंने कि बेड खाली करके बेड झाड़ देते हैं पहले और उसके बाद हम दूसरे रूम में जाएंगे। तो ये वाला रूम हमारा कंप्लीट हो गया है अच्छे से, और ये वाले रूम को अच्छे से झाड़ के और पोंछ के छोड़ देंगे। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे रूम में। तो आरती की भी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, ऑनलाइन क्लास होती है और एक दो क्लास उसने ले ली थी और बाकी एक दो छूट गई हैं उसकी। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, सफाइयाँ ही करा लेते पहले, क्योंकि सफाइयाँ भी रह ही जाती हैं। तो यहाँ पे शूज़ रैक थी, ये भी मैंने साफ़ कर दी है। और ये दूसरी अलमारी की जो रैक है इन दोनों को भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब आई थी मैं फ्रिज को साफ़ करने।
तो फ्रेंड्स फ्रिज की को भी मेरे को कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो करनी नहीं है, सिर्फ खाली करके मैं थोड़ा थोड़ा गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। साफ़ ही है फ्रिज भी, लेकिन एक बार जो होता है ना हाथ लग जाता है तो लगता है कि हाँ सफाई हो गई है। सारा अच्छे से मैं यहाँ से खाली कर करके और पोंछ रही हूँ। और फ्रिज भी साफ़ ही है, वैसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करती ही रहती हूँ, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही गंदा था, ज़्यादा गंदा था ही नहीं कुछ भी। ना घर गंदा है ना फ्रिज गंदा है। फ्रिज को मैंने पहले से नहीं किया था। बाकी रसोई की अलमारी हुई, कपड़ों की अलमारी हुई, और एक शीशे की कैबिनेट है जो क्या कहते हैं जिसमें मैं क्रॉकरी वगैरह रखती हूँ, वो सब मैंने पहले ही साफ़ कर रखी है। तो वो सब मैं नहीं छेड़ूंगी, अंदर का काम बस बाहर बाहर का मुझे करना है। तो फ्रिज को मैं एक बार सोचा मैंने अंदर से साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ, थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने फ्रिज भी साफ़ करने लग गई हूँ। और फ्रेंड्स ये जो फ्रिज की टोकरी होती है ना, मैं इसमें ना पेपर बिछा देती हूँ ताकि कुछ भी जैसे गीला या थोड़ा थोड़ा ना पसीज होती है ना जो ठंडक की, तो उससे ना चीज़ें ख़राब नहीं होती है। अगर मैं पेपर बिछा देती हूँ ना ठीक रहता है, और कुछ भी गिरता है अगर या कुछ भी होता है तो गंदा नहीं होता, वो पेपर हटा के फेंक देती हूँ। और बस यहाँ पे फ्रिज की टोकरी भी साफ़ हो गई है अच्छे से, जो सामान था वो लगा दिया है मैंने। और फ्रिज या कोई भी काम हमें करने से पता भी चल जाता है कि हमारे घर में क्या चीज़ कहाँ रखी है, और क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं फ्रीजर को भी साफ़ कर रही हूँ, और बस यहाँ पे मैं देख लूँगी सारे कौन कौन से मसाले रखे हैं मेरे पास और कौन से आने हैं, उसकी मैं एक लिस्ट बना लूँगी, क्योंकि अभी सामान भी आना है राशन का। तो बस यहाँ पे फ्रीजर भी मैं साफ़ ही कर रही हूँ, और अच्छे से मैंने पोंछ लिया है खाली करके, और सारे मसाले देख देख के मैं यहाँ पे लगा दूँगी वापस कि कौन से मसाले हैं और कौन से आने हैं। मैं आरती को वही बता रही थी, और मैं कहा आरती अब सब नोट कर लेना, जो चीज़ नहीं है वो आ जाएगी। और फ्रंट फ्रिज और फ्रीजर दोनों ही साफ़ हो गए हैं अच्छे से। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में, और रूम को भी अच्छे से दीवारें और छत को मैं झाड़ दूंगी। पहले सारा काम पहले मेरा यही है करना, और उसके बाद मैं कुछ आगे का काम करूँगी। तो रूम की दीवारें और छत मैंने झाड़ दी थी अच्छे से। उसके बाद मैंने सोचा इस सोफ़े को खोल के जो इसके अंदर का सामान है वो निकाल के पोंछ देती हूँ। तो लेकिन देखा मैंने खोल के तो साफ़ ही था, क्योंकि अभी बीच में जब खुशी रहने आई हुई थी तो मैंने इसका बेड बनाया था ना, उस टाइम पे मैंने खाली करके इसको साफ़ किया था, तो साफ़ ही था। तो उसके बाद मैंने उसको कुछ किया नहीं, ऐसे ही ऊपर से झाड़ के रख दिया है वापस से। तो यहाँ पे मेरे को सोफ़ा भी अच्छे से झाड़ के आगे सरकाना है, जो इसके पीछे गद्दे हैं वो हटा के एक बार मैं अच्छे से झाड़ के और झाड़ू लगा लूँगी। तो सोफ़ा भी यहाँ पे मेरा सेट हो गया है मेरा, और बस यहाँ पे मैं सरका के सोफ़े को गद्दे हटा के झाड़ू लगा दूँगी और वापस से ऐसे ही कर दूँगी। तो आरती ने और मैंने दोनों ने मिलके सोफ़ा पहले सरकाया है आगे, और उसके बाद पीछे गद्दे रखे हुए हैं वो निकाल के फिर झाड़ू लगाऊंगी पीछे से, और दीवार भी थोड़ी बहुत झाड़ लूँगी, और उसके बाद वापस से जैसे था वैसे ही रख दूँगी। और जब मेरे को ये बेड बनाना होता है तो गद्दे हमारे इस पे अच्छे से आ जाती हैं, और जब ये सोफ़ा रहता है तो गद्दों को कहीं रखने की जगह नहीं है, तो मैं इसके पीछे से ऐसे ही खड़े कर देती हूँ। तो ये मेरा काम यहाँ से भी हो गया है, और रूम भी मेरे अच्छे से साफ़ हो गए हैं। वो आगे वाला भी हो गया था और ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो बस थोड़ा थोड़ा काम करते रहते तो साफ़ रहता ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है करने में। और फिर भी मेरे को मैंने आज सफाइयाँ करी हैं, तो सुबह से मेरे को शाम के 6 बज गए थे। 6 बजे मैंने नहाना शुरू कराया। उसके बाद मैं और उसके बाद पर्दे वगैरह प्रेस करके टांगे हैं, और वो सब की वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि फ़ोन भी डेड हो गया था, चार्जिंग वगैरह भी नहीं थी फ़ोन में, और बस ये लग रहा था कि रात हो गई है, शाम हो गई है, जल्दी से काम निमट जाए। तो बस यहाँ रूम की भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी मैं, और बाहर भी गेट के बाहर भी सब मैं पोंछ दूंगी अच्छे से। फिर मेरे को तोरण वगैरह बंदरवान वगैरह लगानी है, तो अभी एक बार अच्छे से अभी पोंछ देती हूँ, और एक बार जब बंदरवान वगैरह लगाऊंगी तब पोंछ दूंगी। और वैसे भी डस्टिंग करती हूँ तो मैं बाहर की सफाई भी करती रहती हूँ साथ के साथ ही। और यहाँ पे मेरे हाथ में लग गई थी कील, क्योंकि जो बंदरवानी की कील है ना वो थोड़ी छोटी छोटी सी और पैनी सी है, वो पोंछते हुए मेरे हाथ में थोड़ा सा लग गई थी।
तो बाहर से भी मैं सफाई कराई हूँ। और पंखा भी अभी बीच में मैंने साफ़ किया था, लेकिन फिर से एक बार मैंने कहा साबुन वाले उससे कर देती दोबारा से। और बहुत ज़्यादा मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है पंखे के ऊपर भी और सब पूरे घर में, बस मिट्टी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ मैं इसको भी, पंखे को भी साफ़ कर ही रही हूँ। और मंदिर के ऊपर जो फ़ोटो वगैरह या घड़ी वगैरह वो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ, वो क्लिप रिकॉर्ड होने से रह गया था, तो वो मैं अभी अभी कर चुकी थी। तो उसके बाद, और मंदिर को तो मैंने 1-2 दिन पहले कर लिया, जब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब तभी भी मैंने मंदिर का तो सफाई कर ही दी थी कि मैं मंदिर तो साफ़ कर ही देती हूँ, कुछ काम और होता है या नहीं होता। और एक बार अभी अंदर से और भगवान जी को नहलाना धुलाना मैं करूँगी दिवाली के टाइम पे। तो बस यहाँ पे मेरा रूम की सफाई हो गई थी। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। हालांकि मैंने अभी बर्तन की अलमारी भी साफ़ की है, बर्तन की अलमारी का जो पर्दा था वो भी हटाया है, फ्रिज भी साफ़ किया है ऊपर से। वो सब क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैं आरती से बोल रही थी कैमरा ऑन कर दो, तो उसने भूल गई कैमरा ऑन करना। तो बस यहाँ पे किचन के ऊपर से जो है सामान, वो सबका मैं पेपर और पन्नी बदल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तेल तेल सा ना बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो यहाँ की सफाई तो मुझे वैसे भी करनी ही पड़ती है, 15-20 दिन में हुआ जैसे भी हुआ, जैसे भी मौका लगता है वैसे ही मैं करती हूँ यहाँ की सफाई। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तेल तेल जम जाता है, किचन छोटा है और किचन में एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है लेकिन उतना काम नहीं कर पाता। तो बस मैंने ऊपर की सफाई कर दी, उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ नीचे की सफाई। सारे डब्बे मैंने उतार लिए हैं और अलमारी के ऊपर से साफ़ कर दी है मैंने। और मैं बता रही थी ना आपको, मसाले की शीशियाँ मेरी खाली हैं, वो मेरे को धोनी है, तो मैंने भी मसाले डाले नहीं थे, वो सब मेरे जो थोड़े थोड़े मसाले थे वो मैंने खाली करके वो भी धोने में रख दिए हैं। तो बस एक साइड का कर दिया था, अब ये दूसरी साइड की बारी है। पहले साबुन के जूने से मैं अच्छे से रगड़ लेती हूँ और फिर गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। तो यहाँ पे ये कुछ डब्बे हैं मेरे पास छोटे छोटे, जिसमें गरम मसाला और अजवाइन, मेथी दाना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं रसोई किचन की, तो वही छोटे छोटे डब्बे में मैंने रखी हुई हैं। ये सब मैंने धो लिया है ऊपर से साबुन के जूने से मांज के, और धो लिया पोंछ के सूखे कपड़े से वापस मैंने उस डब्बे में लगा लिया है। मैंने एक डब्बा रखा हुआ है, वो मिठाइयों का डब्बा होता है ना जो, उसी में सारी मैंने अपनी छोटी छोटी डब्बियाँ वो रखी हुई हैं एक साथ में। तो यहाँ का इधर का भी काम मेरा किचन का ख़त्म हो गया है, और बस मैं गैस स्लेव साफ़ करूँगी और अपना टाइले थोड़ा सा पोंछूँगी। टाइले भी मैं जब भी खाना बनाती हूँ 4 बार मैं पोंछती हूँ, लेकिन फिर भी जो काम हम त्योहार के लिए कर रहे हैं तो वो सभी अच्छे से करेंगे ना, तो टाइले भी मैं अच्छे से यहाँ पे पोंछ दे रही हूँ, गैस स्लेव पोंछूँगी। और बहुत अच्छे से मेरी सफाई यहाँ पे किचन की भी निमट गई है। और बस अब बर्तन हो रहे हैं ढेर सारे धुलने के लिए, और अब एंड में मैं बर्तन ही धोऊंगी। और बहुत सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए, तो फटाफट से यहाँ पे मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इस बर्तन के बाद में मैं कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके बाद मेरे को पोछा भी लगाना था, और झाड़ू तो आरती ने लगा दी थी। जितनी देर में मैंने किचन साफ़ किया और बर्तन धोए, झाड़ू आरती ने लगा दी थी, और मैंने आरती को बोला झाड़ू लगा के तुम नहा लो, क्योंकि शाम हो रही है और पोछा मैं लगा दूँगी। तो झाड़ू आरती ने लगा दी थी। बस यहाँ पे मैंने पोछा लगाया, उसके बाद बाहर बाथरूम का, वॉशरूम का, बालकनी का सारी सफाई वो भी की है मैंने, और वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा सा होने लगा था, तो सोचा फटाफट से बस काम निपटा लूँ। बस इतना ही मैं रिकॉर्ड करी, और इतना भी रिकॉर्ड करने पर 1 घंटे की वीडियो बन रही थी, और सारी वीडियो मैंने फास्ट करी है, तो जाके ये 14 मिनट की वीडियो आपके लिए तैयार हुई है। और प्लीज़ आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नए मिलेंगे किसी हम नई वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस अब किसी नए ब्लॉग में हम मिलेंगे आपको। और काम तो मेरा 8 बजे तक चला, लेकिन मैंने रिकॉर्ड यहीं तक किया। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।